like a Hellcat. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्काई। तो आज जो है हम सिविक्स चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, हालांकि कह सकते हैं आपके प्रीवियस टॉपिक है। जी हाँ, टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। अगर आप एनसीईआरटी बुक की बात करें ना, तो ये जो टॉपिक है वो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बाद आता है, मगर असल में मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं व्हाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री के बाद, क्योंकि तब वो सीक्वेंस आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग लगेगा, ज्यादा बेहतर सीक्वेंस लगता है वो। क्योंकि जब आप ये समझ जाओगे तो फिर आप इंडिया में किस तरीके से स्टेट्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है उस टॉपिक को आसानी से समझ पाओगे। तब हम बात कर पाएंगे यूनियन टेरिटरीज की भी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। तो दो टाइप के फेडरेशंस होती हैं। फेडरेशन का सिंपल मतलब आप कंट्री कह लो, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल मतलब से समझाऊंगा मैं बिल्कुल। फेडरेशंस का सिंपल मतलब कंट्री है। दो तरीके से एक नई कंट्री बन सकती है। दो तरीके से, मैंने क्या कहा, दो तरीके से एक नई कंट्री या एक फेडरेशन बन सकती है। ठीक है, एक फेडरेशन हो सकती है कमिंग टुगेदर, एक फेडरेशन हो सकती है कमिंग टुगेदर, और एक फेडरेशन हो सकती है होल्डिंग टुगेदर। दो टाइप की फेडरेशन होती हैं, एक होती है कमिंग टुगेदर, एक होती है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या है, स्टेट्स, कई सारी स्टेट्स, ठीक है, कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उन सब ने कहा कि भाई हम सब क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। हम सब क्या हैं, वो सारी स्टेट्स क्या हैं, आपस में इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हैं। उन सब ने कहा हम सारी एक साथ मिल जाती हैं, हम सारी स्टेट्स एक साथ मिल जाती हैं और एक अपनी खुद की कंट्री बना लेती हैं। उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। कमिंग टुगेदर, एक साथ आना, एक साथ आना, कमिंग टुगेदर, एक साथ आना। ठीक है, वर्ड को पकड़िए, वर्ड कमिंग टुगेदर, एक साथ आना। तो कई सारी स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने क्या कहा, आइए हम सब एक साथ आते हैं और अपनी खुद की एक कंट्री बना लेते हैं। तो हमने उसे कह दिया क्या, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के बाद आपको समझ आएगा, वरना इसमें दिक्कत रह गई तो नेक्स्ट टॉपिक में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। कमिंग टुगेदर क्या है, जब कई सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आ जाएं और एक बड़ा यूनिट, एक बड़ी खुद की कंट्री फॉर्म कर लें। अच्छा, वो क्यों फॉर्म करेंगी, बिल्कुल सीधी बात है, अकेला जना। आपको लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद है, कई सारे लड़के होंगे देख रहे होंगे वीडियो, हैं खूब लड़ाई करते स्कूल में। ठीक है, एक जना है, एक जने को एक ने मारा, क्या कहता है, अभी मैं बंदे बुला के ला रहा हूं, कहते हो कि नहीं, अभी मैं अपने बंदे बुला के ला रहा हूं। क्यों, 6-7 जने एक साथ आएंगे, अपनी सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ मेरे पीछे बंदे खड़े हैं। कई सारी स्टेट्स एक साथ आ गई, एक बड़ी कंट्री बन गई, क्या अब हम एक साथ हैं, हमने ताकत बना ली, उनकी सिक्योरिटी क्या हो गई, उनकी सिक्योरिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज कर गई। ठीक है, सिक्योरिटी उनकी ज्यादा। एक स्टेट पर छोटा एरिया है, कोई भी कब्जा करने के लिए बड़ा हमला कर दे, आसान है। बड़ी कंट्री, बहुत बड़ा हमला करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, सिक्योरिटी बढ़ानी है। ये सोवरेनिटी वर्ड, ये तो सीधी बात है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। सीधी भाषा में आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ आ गया तो आंसर अपने आप बनेगा और नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कंसेप्ट के नंबर होते हैं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट नहीं आएगा तो लैंग्वेज कैसे बनेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशंस का रीजन क्या है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। वो क्या करेंगी, कई सारी कंट्रीज एक साथ आएंगी, कई सारी स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आई, उन्होंने खुद की कंट्री बना ली, खुद की कंट्री बना ली, और फिर क्या किया, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा लिया, अपनी एक आइडेंटिटी रिटेन करी। हर एक स्टेट ने कहा कि हम एक मिलकर अपनी एक सिंगल आइडेंटिटी बना लेते हैं, एक अपनी खुद की कंट्री बना लेते हैं, और क्या बन जाते हैं, एक सिंगल कंट्री बन जाते हैं। अच्छा, अब कमिंग टुगेदर में क्या होता है, जितनी भी स्टेट्स हैं, अगर मान लो 10 स्टेट थी, 10 इंडिपेंडेंट स्टेट ने फैसला किया हम सब मिलकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती हैं, तो 10 की 10 स्टेट के पास बिल्कुल इक्वल पावर होंगी।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लिए, नोट करिए। जितनी भी स्टेट्स कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने भी मिलकर उस फेडरेशन को बनाया है, हर एक स्टेट के पास बिल्कुल इक्वल पावर होगी। और इसीलिए जितनी पावर स्टेट के पास उतनी ही पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो बनेगी कंट्री की, तो उसमें हर एक स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। और हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी बिल्कुल इक्वल पावर होगी। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेट पे ज्यादा पावर है, ना, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी स्टेट के पास ज्यादा पावर है। हर एक स्टेट के पास बिल्कुल बराबर पावर है। समझ आया? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर। चलो ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। इसका एग्जाम्पल मान लो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। ये क्या है? ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। दीज आर ऑल कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कौन कौन से? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। ये सब कैसे बने? जब कई सारी स्टेट्स ने फैसला किया कि हम सब मिलकर एक कंट्री बन जाते हैं, तो ये सारी कंट्रीज बनी। अब दूसरा टाइप का फेडरेशन होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? इसमें क्या हुआ, कई सारी स्टेट्स आई, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक बड़ी कंट्री बना लेते हैं। इसमें क्या हुआ, एक बड़ी कंट्री, एक पहले से ही बड़ा सा यूनिट, एक बड़ा यूनिट कह लो, एक बड़ा एरिया, उसने डिसाइड किया कि हम अपनी पावर को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे एरियाज में। हम अपनी कंट्री में छोटे छोटे एरिया बनाते हैं। कैसे? क्या किया? हम अपनी कंट्री को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे एरिया में, जिन्हें हम नाम दे देंगे स्टेट्स। मतलब हम अपनी कंट्री में छोटी छोटी स्टेट्स बना लेते हैं। हर एक स्टेट को थोड़ी थोड़ी पावर दे देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पावर का डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान से समझो। एक बड़े यूनिट ने डिसाइड किया अपनी पावर को डिवाइड कर देना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। एक पूरा बड़ा यूनिट, उसने कहा कि हमारी हम स्टेट्स बनाएंगे, छोटे छोटे एरिया बनाते हैं, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे, और हर एक छोटे छोटे उस एरिया की स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे। हर एक स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी थोड़ी सी पावर दे देंगे, और बाकी बची सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे। तो इस केस में क्या होगा, स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर होती है, क्योंकि इसमें एक जना डिवाइड कर रहा है। हो सकता है वो किसी को ज्यादा पावर दे, हो सकता है कि वो किसी को कम पावर दे। तो स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है। क्या होती है? ज्यादा पावरफुल होती है। किससे? स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर तो है, इक्वल मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर तो है, मगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन ज्यादा है। किसमें? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ज्यादा पावर है। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होती है, और अलग अलग स्टेट के पास अनइक्वल पावर होती है। हो सकता है कि एक स्टेट के पास ज्यादा पावर हो सकता है दूसरी स्टेट के पास कम पावर हो। तो वो क्या हुआ? अनइक्वल पावर का डिवीजन। मगर पावर का डिवीजन होकर के कंट्री बनी, तो वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाती है। होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल, एक होगा इंडिया, दूसरा होगा स्पेन। या आप इमेजिन भी कर सकते हैं, इंडिया और स्पेन। इंडिया पहले बहुत बड़ा था, फिर उसने डिसाइड किया कि हम अपनी पावर को छोटे छोटे स्टेट्स में बांट देते हैं। कुछ पावर हरियाणा की नाम की स्टेट को दे देते हैं, कुछ पावर हम यूपी नाम की स्टेट को दे देते हैं, उत्तर प्रदेश एक नाम की स्टेट बना देते हैं, और उसे थोड़ी पावर दे देंगे। फिर वो अपना काम अपने आप में चलाता रहेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी वो करेगी। इस तरीके से काम बनी, इस तरीके से इंडिया बना, इसी तरीके से स्पेन बना। एक एग्जाम्पल अब इसका मुझे आप देंगे। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है, जरूर से कमेंट करना है, तभी आपका रिवीजन होगा। दिमाग लगाना है। ऐसी बात नहीं है कि एसएसटी है तो दिमाग नहीं, सिर्फ रटना है। ना कंसेप्ट तो एसएसटी में भी है। मैथ साइंस में कंसेप्ट होता है, या एसएसटी में भी तो होता है। अंडरस्टैंडिंग तो हर सब्जेक्ट की होती है। ठीक है, हर एक चीज क्लियर हुई। क्या होल्डिंग कमिंग टुगेदर फेडरेशन, क्या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।
आसान सा टॉपिक है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। तो बस नोट्स बनाइए, साथ के साथ चलते जाइए और पढ़ते रहिए, मजे करिए। गुड लक, बाय बाय। अच्छे से पढ़ना, पढ़ते रहना। चलिए बाय बाय।